हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 मेंटल हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 4 के बारे में, जो है आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो देखते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके गोल क्या है, इसके प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून। Therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and the patient during which the nurse focus on the patient's specific need to promote an effective exchange of information. थेरापेटिक क्या कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है किनके बीच? बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, नर्स और पेशेंट के बीच। ड्यूरिंग कब होता है? जब नर्स फोकस करती है पेशेंट के नीड्स को। क्यों फोकस करती है? टू प्रमोट इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ताकि पेशेंट को जो परेशानियां हैं, जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट हमको एक्सचेंज कर सकता है, वो इफेक्टिवली एक्सचेंज कर सके पेशेंट। इसके लिए एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है नर्स और पेशेंट के बीच। इस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को ही हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑल नर्सेस नीड स्किल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। हर नर्सेस को एक स्किल की ज़रूरत होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, ताकि वो अफेक्टिवली अप्लाई कर सके अपने नर्सिंग प्रोसेस में। जो भी हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है, जैसे हम पेशेंट को असेस कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इस नर्सिंग प्रोसेस को अफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए कुछ कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमको थेरापेटिक कम्युनिकेशन में मिलता है। टू मीट स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर देयर पेशेंट, ताकि इस स्किल को यूज़ करके वो पेशेंट के स्टैंडर्ड ऑफ केयर को अचीव कर सके। नेक्स्ट देखते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन गोल। फर्स्ट है आपका एस्टैब्लिश अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्यों एस्टैब्लिश करना है, हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया। तो हमको इसका मेन गोल क्या होता है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। सेकेंड होता है आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट नीड। पेशेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट नीड क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना। थर्ड है असेस द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। पेशेंट को जो दिक्कत है, जो डिजीज है, जो डायग्नोसिस हुआ है, या फिर जो भी चीफ कंप्लेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर पेशेंट के परसेप्शन क्या है, पेशेंट की सोच क्या है उस प्रॉब्लम्स को लेके, ये असेस करना। फैसिलिटेट द पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। पेशेंट के एक्सप्रेशन, इमोशंस के जो एक्सप्रेशन है, उसको फैसिलिटेट करना। देन इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन डिजाइन टू एड्रेस द पेशेंट नीड। देन पेशेंट के जो भी नीड्स है, उसको एड्रेस करते हुए हमको इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करना। देखो, ये सारी चीज़ें आपके नर्सिंग प्रोसेस में आ जाती है ना। तो हमको ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा थेरापेटिक कम्युनिकेशन का गोल बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। फर्स्ट है आपका द पेशेंट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरेक्शन। इसमें हमको प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरेक्शन किसको रखना है? पेशेंट को रखना है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका द प्रोफेशनल एटीट्यूड सेट द टोन ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। जो प्रोफेशनल्स है जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, उनका एक टोन सेट करना चाहिए, ताकि वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सके। यूज सेल्फ डिस्क्लोजर कॉशियसली एंड ओनली व्हेन इट हैज अ थेरेपेटिक पर्पस। सेल्फ डिस्क्लोजर कॉशियसली आपको यूज करना है, ठीक है। देन ओनली जब आपको थेरेपेटिक पर्पस है, तभी आपको सेल्फ डिस्क्लोजर को कॉशियसली यूज करना है। देन अवॉइड सोशल रिलेशनशिप विद पेशेंट। आपको सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करना है पेशेंट के साथ, ओनली थेरापेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट का नंबर ले रहे हो, सोशल मीडिया में उनको टैग कर रहे हो, इस तरीके से सोशल रिलेशनशिप आपको कोई भी नहीं एस्टैब्लिश करना है, ओनली थेरापेटिक रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना है। मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट को जो भी परेशानी है, यू कैन शेयर इट विद द your experienced colleagues or with the doctors, but
अदर पर्सन्स के साथ हम इसको शेयर नहीं कर सकते। हमको पेशेंट की जो भी डिटेल्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। जैसे पेशेंट को आप केयर कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है ना? पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपके साथ वहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो, या फिर जो उनके डॉक्टर है, जो पेशेंट को देख रहे हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हो। बट पेशेंट की जो भी कंडीशंस है, उनको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। शेयर कर सकते हो तो डॉक्टर्स या फिर आपके सीनियर स्टाफ है, उनसे ही कर सकते हो। Assess the patient intellectual competence to determine the level of understanding। आपको पेशेंट का इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस क्या है, पेशेंट के समझने की कैपेसिटी कितनी है, ये आपको असेस करना है, ताकि आप पेशेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को असेस कर डिटरमाइन कर सको। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन फ्रॉम द थ्योरेटिक बेस। आपको जो भी थ्योरेटिकल बेस होते हैं उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने हैं इंटरवेंशंस को। पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरवेंशन आपको प्रिपेयर करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। देन मेंटेन नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आपको पेशेंट के साथ हमेशा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो करना है। अवॉइड मेकिंग जजमेंट अबाउट पेशेंट बिहेवियर। आपको पेशेंट के बिहेवियर को लेकर कोई भी जजमेंट नहीं देना है। अवॉइड गिविंग एडवाइसेस। आपको पेशेंट को कोई भी एडवाइस नहीं देनी है। पेशेंट की कंडीशन को देखिए, डॉक्टर सजेशन देंगे, डॉक्टर्स करेंगे जो भी करना है, आपको सिर्फ केयर प्रोवाइड करनी है और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो करना है। देन गाइड द पेशेंट टू री इंटरप्रेट हिज और हर एक्सपीरियंस रैशनली। आपको पेशेंट को गाइड करना है कि पेशेंट जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या फिर बता रहे, जो भी प्रॉब्लम बता रही है, वो रैशनली रहे। तो ये था हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का गोल एंड प्रिंसिपल्स। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ये जो चैप्टर 4 है इसके और भी टॉपिक्स है बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जिनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।